हेलो। देखिए, आज से उत्तराखंड एपीओ के लिए आपका क्लास शुरू किया जा रहा है, जिसमें 10 बजे से 11 पौने 11 बजे तक आपका उत्तराखंड पुलिस एक्ट पढ़ाया जाएगा। फिर आपका 11 से 12 आपका एविडेंस एक्ट चलेगा। और 12 से जो 1 बजे तक क्लास चलती है वह जूरिस्प्रूडेंस की चलती है, यानी कि जे के लिए। उत्तराखंड एपीओ की जो सूचना आ रही है, आपका सितंबर या अक्टूबर में एग्ज़ाम हो सकता है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर में। यानी कि आपको 2 माह का समय मिलेगा। और इसीलिए आपका तुरंत पुलिस एक्ट शुरू किया गया है, ताकि छोटा कानून है ये जल्दी समाप्त हो जाए तो और कानून लगाया जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। उत्तराखंड उत्तराखंड पुलिस अधिनियम। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007, यानी कि 2007। अब पुलिस के बारे में सबसे पहले इस कानून की कुछ सामान्य बातें जानी जाती हैं, जहां की सामान्य बातों से भी आपका हेलो। ये उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की सामान्य बातें पहले जानी जाती हैं, और सामान्य बातों से निश्चित तौर पे उत्तराखंड या कहीं भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलता है। कम से कम एक या अधिकतम दो। सामान्य बातें ये हैं, लिख लीजिए उसको। पहली सामान्य बात ये आती है कि इस कानून में आपका कितने अध्याय हैं, यानी कि चैप्टर कितने हैं, और सेक्शन या धाराएं कितनी है। तो इसको लिखिए। इस कानून में लिखते रहिए। अब इस कानून में कुल 11 चैप्टर हैं, यानी कि 11 अध्याय हैं, तथा 88 सेक्शन हैं। 88। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपका पिछली बार बिहार जे में भी बना था। एविडेंस में जाकर बना था कि एविडेंस में कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं, और कितनी धाराएं हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 भाग है, 11 अध्याय है, और 167 सेक्शन है। ये पिछली बार ऐसा क्वेश्चन बन चुका है। दूसरा आपका ये जानना है कि आपका निर्माण की तिथि, ये क्वेश्चन बन सकता है। हेडिंग डाल लीजिए, इस कानून के निर्माण की तिथि। निर्माण का मतलब किस तारीख को यह कानून बनकर तैयार हो गया। तो पहले उसको हम समझाते हैं, लेकिन तारीख पहले लिख लीजिए, तब आपका कह सकते हैं कि और इसको समझाया जाए। लिखिए, 2 जनवरी 2008, 2 जनवरी 2008, ये निर्माण की तिथि है। निर्माण की तिथि में ये पूछ सकता है, घुमाकर चांस रहता है, किस तारीख को यह कानून बनकर तैयार हो गया। तो निर्माण की तिथि किसे कहा जाता है?
और इसको कुछ को रिलेट भी हम करते हैं। देखिए आपका कैसे कानून का निर्माण होता है राज्यों में। राज्यों में आपका जो लेजिस्लेचर होती है उसे विधान मंडल कहा जाता है, जिसमें कि विधानसभा शामिल होती है। जहाँ जहाँ विधान परिषद हैं वहाँ विधान परिषद भी शामिल मानी जाएंगी, और राज्यपाल उस विधान मंडल का यानी कि उस लेजिस्लेचर का राज्य का आवश्यक अंग होता है। सेम यही कंडीशन आपका हमारे संघ स्तर पर भी है। वहाँ भी सदन के माने वहाँ संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। और राष्ट्रपति संसद का सदन तो नहीं है, लेकिन भारत का प्रेसिडेंट आपका पार्लियामेंट का अभिन्न अंग है। तो चूंकि उत्तराखंड में विधान परिषद है नहीं, इसका मतलब कि केवल और केवल विधानसभा है और राज्यपाल है। तो कैसे कानून बनता है अब ये देखिए। देखिए आपका कानून कैसे बनता है। तो सबसे पहले एक बिल या विधेयक या मसौदा कहिए विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा उस मसौदे या बिल या विधेयक को पास करती है, और तत्पश्चात वह विधेयक राज्यपाल के एसेंट के लिए, राज्यपाल की अनुमति के लिए राज्यपाल को प्रेषित किया जाता है। और जब राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान कर देता है, यानी कि साइन कर दिया, डेट डाल दिया और आपका मोहर अपनी मार दिया, तो वह जो विधेयक या बिल होता है अब विधेयक न कहलाकर एक्ट या अधिनियम कहलाता है। यानी कि विधेयक कब एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जब राज्यपाल या राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति प्रदान कर देते हैं। और जिस तारीख को राज्यपाल अनुमति प्रदान करता है वहीं जो तारीख होती है उस कानून के बनने की तारीख या निर्माण की तारीख होती है। अतः इस कानून पर उत्तराखंड के राज्यपाल ने 2 जनवरी 2008 को अपनी अनुमति प्रदान की। अतः यह जो डेट है यह इस कानून के निर्माण की तारीख है। देखिए जो निर्माण की तारीखें होती हैं उस पर हम गौर करेंगे। फिर अभी वह जब बेयर एक्ट आप खोलेंगे तो ऊपर दाहिने बगल दी रहती हैं। कोई बेयर एक्ट खोलेंगे तो कहाँ दी गई रहती हैं, दाहिने बगल। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कानून है जहाँ के निर्माण की तारीख को दाहिने बगल न देकर आपका मने प्रियम्बल में ही दिया गया है, और उद्देशिका में सबसे नीचे हमारे संविधान का निर्माण कब हुआ, अर्थात हमारा संविधान कब एक्टेड हुआ, अधिनियमित हुआ, एक तारीख लिखी गई है। कौन सी तारीख है, 26 नवंबर 1949। तो भाई ये भी आपका तैयार रखना कि संविधान कब बना, तो कोरिलेशन भी जबरदस्त होना चाहिए। आगे देखा जाए आपका। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति किस आर्टिकल के तहत देता है। या ये बन सकता है क्वेश्चन कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम पर राज्यपाल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपनी अनुमति प्रदान की। इसको तो एक अनुच्छेद है आपका 200 यानी कि 200 लिखिए। राज्यपाल ने इस कानून पर, पहले एरो बनाकर लिख लीजिए तब समझाया जाए। राज्यपाल ने इस कानून पर अपनी अनुमति
संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 200 यानी कि 200 के तहत प्रदान की। अब तुरंत आपका 2-3 को रिलेशन करके पढ़ना रहता है और 3 आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। मैं आपका तीनों एक साथ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर भारत का राष्ट्रपति पूछे यानी कि आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कौन आर्टिकल मारेंगे? 111। यानी कि भारत का राष्ट्रपति किस संघीय कानूनों पर यानी कि संसद द्वारा पारित कानूनों पर किस अनुच्छेद के तहत अपनी अनुमति प्रदान करता है? तो आपका जवाब रहेगा अनुच्छेद 111। यही क्वेश्चन को रिलेट करके अगर राज्यपाल पूछ ले कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य के विधेयकों पर अपनी अनुमति प्रदान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद आप बताएंगे? 200 यानी कि अनुच्छेद 200। देखिए, कभी कभी ये होता है कि राज्यपाल अनुमति प्रदान नहीं करता, अपनी इजाज़त नहीं देता और वह उस कानून को, उस विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख लेता है यानी कि आरक्षित रख लेता है और भारत के राष्ट्रपति को भेज देता है अनुमति के लिए। तो यहाँ आपका यूपीजे में ये क्वेश्चन संविधान में बन चुका है कि राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के लिए विधेयक रिजर्व रखता है, तो वह अनुच्छेद 200 में ही प्रावधान है। किस में? 200। और तुरंत एक क्वेश्चन और बना है कि राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत एसेंट देता है? तो एक अनुच्छेद आगे बढ़ जाएंगे। कौन सा अनुच्छेद है? 201। कोरिलेट करके चाहे तो लिख सकते हैं, कोई भाई ये नहीं है। आगे देखिए आपका, इसके बाद आपका जो आगे बढ़ना है, निर्माण की तारीख बताई गई। इसके बाद आपका निर्माण की तारीख के बाद आता है प्रकाशन की तारीख, यानी कि किस तारीख को यह कानून नोटिफाई हो गया, प्रकाशित हुआ राजपत्र में। तो लिखिए, इस कानून के प्रकाशन की तारीख 4 जनवरी 2008 है। 4 जनवरी 2008 प्रकाशन हुआ। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम कब से लागू हुआ। ये बन सकता है क्वेश्चन। लिखिए, यह कानून 19 मार्च 2008 से लागू हुआ। 19 मार्च 2008 से लागू हुआ। ये आपका चांस रहेगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। 19 मार्च 2008 को लागू हुआ। अब आपका देखिए, आप पढ़ने की स्टाइल, क्योंकि समय कम है तो कैसे कम समय में ज़्यादा हम अचीव करें, उसका उपाय हम बता रहे हैं कि जो कानून उत्तराखंड एपीओ में हैं, उन कानूनों की प्रवर्तन तिथि या प्रारंभ होने की तिथि या लागू होने की तिथि या इन्फोर्समेंट डेट कहिए, एक जगह लिख लेना चाहिए कोरिलेट करके। जैसे कि आईपीसी हुआ, एविडेंस हुआ और सीआरपीसी हुआ। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि चारों कानूनों को एक जगह क्या कर लीजिए, प्रारंभ की तिथि एकत्रित।
तो भाई आईपीसी कब लागू हुई लिख लीजिए अलग से। आईपीसी कब लागू हुई? तो 1 जनवरी 1862 को। आईपीसी पहले लिखिए। आईपीसी कब लागू हुई? तो 1 जनवरी 1862। सीआरपीसी कब लागू हुई? तो 1 अप्रैल 1974। सीआरपीसी में लिखिए। सीआरपीसी कब लागू हुई? 1 अप्रैल 1974, यानी कि 1 अप्रैल 1974। इसके बाद एक कानून बना बचा एविडेंस। एविडेंस को भी यहीं कवर करना है। एविडेंस कब लागू हुआ? तो 1 सितंबर 1872। साक्ष्य अधिनियम में लिख लीजिए। एविडेंस कब लागू हुआ? तो आपका क्या जवाब रहेगा? 1 सितंबर 1872। और जे के लिए कोरिलेट एक कॉन्स्टिट्यूशन करना है कि भारत का संविधान कब इन्फोर्स हुआ, कब प्रारंभ हुआ, कब लागू हुआ। इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 394 में किया गया है। संविधान कब लागू हुआ, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 394 में। अभी बीएचयू एलएलएम में भी एक क्वेश्चन आया था कि संविधान कब लागू हुआ पूरी तरह? तो 26 जनवरी 1950। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक और टेक्निकल बात आपको जाननी है कि हमारा संविधान एक पार्ट में लागू न होकर 2 पार्टों में लागू हुआ। यानी कि यहीं बीएचयू एलएलएम में पूछा गया था कि संविधान कितने भागों में लागू किया गया? 2 भागों में। 16 अनुच्छेद जो थे वह 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए, जबकि इसके अलावा जो अन्य अनुच्छेद थे वह 26। फिर एक बार देखिए। 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। यानी कि जैसे ही हमारा संविधान बनकर क्या हुआ तैयार, उसी दिन से 16 अनुच्छेद। जबकि अन्य जो अनुच्छेद थे वह 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। तो कितने भागों में लागू हुआ? हाँ, 2 भाग। ये न एक न मार दीजिएगा, आपका फिर बताया जाए। अभी पूछ सकता है, ये कंपटीशन में आ गए क्योंकि पहली बार बीएचयू एलएलएम इस पर ध्यान दिया था। इसके बाद आपका प्रवर्तन, इसके बाद आता है एक्ट नंबर। फिर लिखिए अगला पॉइंट भाई। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम का अधिनियम संख्या बताइए, या हम कहते हैं इंग्लिश में एक्ट नंबर, या इसको क्रम संख्या भी कहते हैं। क्रम संख्या या अधिनियम संख्या, इंग्लिश में एक्ट नंबर कहा जाता है। क्रम संख्या या अधिनियम संख्या कहिए या एक्ट नंबर कहिए। तो एक्ट नंबर क्या होता है पहले लिख लीजिए तब बताएं। इसका एक्ट नंबर 1 है। एक 1 माने फर्स्ट है एक्ट नंबर 1। एक्ट नंबर होता क्या है ये देखिए। चाहे राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, जब ये लोग किसी विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान करते हैं तो प्रत्येक साल कितने विधेयकों पर इन्होंने अनुमति प्रदान किया उसका एक सीरियल वाइज लिखा जाता है। चूंकि आपने देखा कि उत्तराखंड के राज्यपाल ने 2 जनवरी को ही, यानी कि साल के शुरुआती दौर में ही इस विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान की, तो इसका एक्ट नंबर 1 का मतलब ये हुआ कि 2008 में जितने कानूनों पर राज्यपाल ने एसेंट प्रदान की, उन कानूनों में पहला कानून कौन था?
तो पहला कानून यह पुलिस एक्ट ही था। क्यों? क्योंकि इसका अधिनियम संख्या कितना है? 1। अगर इसका अधिनियम संख्या मान लीजिए रहता 5, तो इसका मतलब कि 2008 में जितने कानूनों पर राज्यपाल अनुमति प्रदान करते, ये क्रम में चौथा होता 5वां, लेकिन 5वां नहीं है, चौथा है ये पहला। क्यों पहला है? कि उस ईयर में 2008 में सबसे पहले इसी पर क्या प्रदान किया राज्यपाल ने? एसेंट। तो किस तारीख को एसेंट प्रदान किया? वही निर्माण की डेट होती है 2 जनवरी 2008। ये रट कर जाइए। अब आइए आपका इसको आगे बढ़ाया जाए। ये जो पुलिस और पुलिस प्रशासन यानी कि अपराध और पुलिस प्रशासन किस सूची का विषय है? आजकल ये भी क्वेश्चन बन रहा है। उसको आगे लिखे, अभी सामान्य बातें ही चल रही हैं। लिखिए एरो बनाकर, अपराध और पुलिस प्रशासन राज्यों का विषय है। राज्यों का विषय है मतलब ये हुआ कि इस विषय पर कानून बनाने का हक किसको है? स्टेट को है। इतना तक कि उत्तराखंड नहीं रुकता, कोरिलेशन भी जबरदस्त होना चाहिए आपका। जिसका उल्लेख इसी लाइन में लिखेगा, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। जिसका उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची यानी कि 7th शेड्यूल, संविधान के 7वीं अनुसूची के समवर्ती ने के राज्य सूची, समवर्ती नहीं भाई, राज्य के राज्य सूची माने स्टेट लिस्ट, राज्य सूची के प्रविष्टि नंबर 2 में किया गया है। प्रविष्टि नंबर 2 का मतलब एंट्री नंबर 2 क्रम से दिया गया 1 2 3 4, तो एंट्री नंबर कहते हैं या प्रविष्टि संख्या हिंदी में। प्रविष्टि नंबर किस में? 2। जैसे ही आपका ये पूछा गया, तुरंत आपका उत्तराखंड निश्चित तौर पर ऐसा क्वेश्चन बना रखा है, जे में भी और एपीओ में भी चांस रहेगा। तो जितने कानून है आपका, जैसे कि आपराधिक विधि हो गया, आईपीसी हो गई, आईपीसी के बाद आपका सीआरपीसी हो गई, और सीआरपीसी के बाद एविडेंस हो गया, किस सूची का विषय है और एंट्री नंबर कौन है, इसको एक जगह एकत्र करना रहता है। लिखिए भाई, सीआरपीसी का प्रावधान, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सीआरपीसी का प्रावधान समवर्ती सूची के प्रविष्टि नंबर 2 में किया गया है। 2। ये पूछ सकता है। इसके बाद एविडेंस लिखिए, साक्ष्य अधिनियम समवर्ती सूची के साक्ष्य अधिनियम समवर्ती सूची के प्रविष्टि नंबर 12 में दिया गया है। 12 समवर्ती सूची लिखवाई जा रही है, राज्य सूची नहीं। समवर्ती सूची के 12 में है
जबकि आईपीसी का उल्लेख जबकि आईपीसी का उल्लेख समवर्ती सूची के प्रविष्टि नंबर फर्स्ट में है। समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट के एंट्री नंबर आपका 1 में है। देखिए 2 बार उत्तराखंड ऐसा क्वेश्चन बनाया है जे में पहले ये बनता था कि किस सूची का विषय है, लेकिन पिछली बार या 1-2 बार पहले से जो मॉडल चेंज हुआ है, अब किस सूची का विषय है केवल ये नहीं, आप देखिए पिछला पेपर एंट्री नंबर पूछ रहा है, तो केवल सूची ही नहीं याद करनी पड़ेगी, आपको जो क्रम संख्या है या प्रविष्टि संख्या है या एंट्री नंबर है उसको भी याद करना पड़ेगा। फिर एक बार हम पूरा बता दे रहे हैं, यहाँ से चांस रहेगा क्वेश्चन बनने का। एक, अगर पुलिस व्यवस्था पूछे अपराध और पुलिस प्रशासन, तो ये स्टेट लिस्ट में आएगा और स्टेट लिस्ट के आपका एंट्री नंबर किस में आएगा? 2 में। अगर सीआरपीसी पूछे तो ये कंकरेंट लिस्ट में आएगा एंट्री नंबर 2 में। आईपीसी पूछे तब भी कंकरेंट लिस्ट एंट्री नंबर 1। एविडेंस पूछे तब भी कंकरेंट लिस्ट और एंट्री नंबर कौन सा? 12। वैसे उत्तराखंड जे में सीपीसी बना था, अगर आप चाहें जे के लिए तो सीपीसी का भी प्रावधान आपका समवर्ती सूची के एंट्री नंबर 13 में है। यही उत्तराखंड पूछा था सीपीसी किस में है, तो आपका जे के लिए काम करेगा 13 में, 13 में। आगे बढ़ा जाए इस प्रकार आपका, अब देखिए आगे बढ़ा जाए, इतिहास थोड़ा देखना है हमें। अब आपने देखा कि चूंकि अपराध और पुलिस व्यवस्था ये स्टेट का मामला है, अतः इस पर कानून बनाने का हक या राइट या अधिकार राज्यों को है। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो ऐसी दशा में अंग्रेजों के समय केंद्रीय सरकार ने इस विषय पर सबसे पहले कानून बनाया और वह कानून था पुलिस अधिनियम 1861 यानी कि पुलिस एक्ट 1861। यानी कि वर्तमान में हमारे पुलिस व्यवस्था राज्यों का विषय है, लेकिन अंग्रेजों के समय में 1861 में अंग्रेजों ने केंद्रीय सरकार ने कहिए आपका पुलिस व्यवस्था को लेकर कानून बनाया था। अब उसी को इतिहास चलना है। कानून बनाया केंद्र सरकार ने, लेकिन चूंकि पुलिस व्यवस्था राज्य का ही विषय है मुख्य रूप से, अतः राज्यों पर ये छोड़ दिया गया कि वह कानून को लागू करे न करे, संशोधन सहित करे, बिना संशोधन के करे और कानून को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए नियम भी बना सके। ये किस पर छोड़ दिया गया? स्टेट पर। ये कानून जो अंग्रेज बनाए थे स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में लागू रहा, 1861 का कानून। अब यहाँ से आपको थोड़ा कवर करना पड़ेगा इतिहास। इतिहास ये कवर करना है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत एक पुलिस स्टेट था। पुलिस स्टेट या पुलिस राज्य होता क्या है ये समझना पड़ेगा। पुलिस राज्य का मतलब ये हुआ कि ऐसा राज्य जिसका प्रमुख कार्य, प्रमुख उद्देश्य सत्ता बनाए रखना और शांति बनाए रखना होता है, लोगों के विकास और कल्याण
या वेलफेयर से मतलब ज़्यादा नहीं होता। यानी कि जब किसी राज्य का मुख्य ध्येय लोगों का विकास करना नहीं है, बल्कि अपनी सत्ता क्या करनी है, बचाए रखनी है, उस राज्य को हम पुलिस स्टेट कहते हैं। लेकिन जब हम स्वतंत्र हो गए, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान के भाग 4 में हमने नीति निर्देशक तत्व रखा जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित करते हैं। अतः राज्य का अब कर्तव्य केवल शांति व्यवस्था और शासन ही नहीं रहा, बल्कि जनता की भलाई से संबंधित हो गया। और भलाई आपका कहाँ दी गई है, भलाई की बातें किस पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के 4 में, डीपीएस या नीति निर्देशक तत्व। अब ये हुआ कि भाई अब शासन का कार्य चूंकि जनता की भलाई के लिए है, तो अंग्रेज जो कानून बनाकर चले गए और पुलिस व्यवस्था वहीं की वहीं रह गई, इसमें भी तो सुधार होना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजों ने पुलिस इसलिए बनाई थी कि पुलिस हमारा काम करेगी, अर्थात भारतीयों में से ही कुछ लोगों को छांट लिया जाए और उनको गद्दार बना दिया जाए, और यही भारतीय भारतीय लोगों पर क्या करेंगे, अत्याचार। यही हो रहा था। और उस समय मैं बता दूं, अगर एक या दो पुलिस वाला लाल टोपी पहनकर किसी गांव या मोहल्ले में चला जाता था, तो पूरा गांव गांव छोड़कर भाग जाता था, इतना खौफ था। और पुलिस लोगों का टार्चर भी करते थे। अब जब वेलफेयर स्टेट हम हो गए, तो ये हुआ कि भाई इस प्रणाली में भी सुधार होना चाहिए और पुलिस को उत्तरदायी बनाना चाहिए आपका। इसके लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। भाई आदेश तो दे नहीं सकता कानून बनाने का, लेकिन डायरेक्शन दे सकता है कि आप क्या करिए, इस विषय पर कानून बना लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि आप इस विषय पर नया कानून बना लीजिए, पुराना कानून से काम न चलाइए। तो उत्तराखंड 2007 में बना लिया, लेकिन दुर्भाग्य कहिए यूपी अभी तक नहीं बनाया। क्यों, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ये पुलिस ही है जिसके द्वारा अपने विपक्षियों को परेशान कराना रहता है, विपक्षियों का इनकाउंटर कराना रहता है, फर्जी मुकदमों में फंसाना रहता है। और जब पुलिस सरकार के चंगुल से मुक्त हो जाएगी थोड़ा, तो क्या सरकार की सुनेगी? नहीं सुनेगी। इसीलिए सरकारें इन पर पकड़ मजबूत की हैं और बिना सरकार की अनुमति के जल्दी पुलिस ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि ये राज्य सरकार के क्या हैं, सेवक हैं। तो भाई चूंकि समय भी हो गया, तो कल इस कहानी को आगे बढ़ाकर और देखिए कहानी में कैसे मोड़ आता है। जब तक पुराना कानून उत्तराखंड द्वारा निर्मित नहीं किया जाएगा, तब तक नया कानून लागू नहीं होगा। तो एक कहाँ बताया जाएगा अगले टर्न पर कि जो लास्ट सेक्शन रहता है या लास्ट अनुच्छेद, दिमाग में बैठा रहिए, सीआरपीसी 484, संविधान 395 अनुच्छेद, पुलिस एक्ट 88, जो लास्ट आर्टिकल रहता है लगभग, या उसके पहले उसके द्वारा पुराने कानूनों को क्या किया जाता है, निरसित, तब नया कानून लागू किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, यानी कि एक ही विषय पर पैरल दो कानून नहीं चल सकते। तो कल इसको और इस कहानी को आगे बढ़ाकर नया कानून बनवाया जाएगा और पुराने कानून को हम क्या करेंगे, रिपील करवाएंगे। और तब एक्स्ट्रा